दोस्तों, वेलकम टू बायो बर्गर्स। मैं हूं कप्पा। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लेकर नीट, टीजीटी, पीजीटी एंड नाउ एलटी लेवल तक के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू विद सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑप्शन। और आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Which tool is primarily used for identification of plants and animals based on contrasting character? कंट्रास्टिंग करेक्टर्स वो होते हैं जैसे कि ऑपोजिट करेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कि विंग्स लिया, तो विंग्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है, मतलब एब्सेंस है। ठीक है, यही होता है कंट्रास्टिंग करेक्टर। तो उसके बेस पे प्लांट्स और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो हर्बेरियम, फ्लोरा, की या कैटलॉग। इसका राइट आंसर है की। ठीक है, इसमें ही किया जाता है कंट्रास्टिंग करेक्टर के बेस पे आइडेंटिफिकेशन प्लांट और एनिमल का। हर्बेरियम, इसमें मेनली क्या होता है, प्रिजर्व ड्राइड प्लांट्स होते हैं। फ्लोरा क्या होता है, एक प्लांट लाइफ को डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर रीजन में। कैटलॉग क्या होते हैं, एक लिस्ट होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की एक पर्टिकुलर रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ botanical garden primarily serves the purpose of preserving fossils, ex situ conservation and research, in situ conservation and research, preparing keys। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड रिसर्च। जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं वो एक्स सिटू में आते हैं। अब देखो, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करने के लिए, क्योंकि एक्सटेंशन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है, पोचिंग भी बहुत होती है एनिमल्स की, तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए ना दो टाइप के कंजर्वेशन ओपन किए गए हैं। एक होता है एक्स सिटू और एक होता है इन सिटू। तो ये जो एक्स सिटू है इसमें आ जाते हैं वो सारे एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, और जो इन सिटू है इसमें क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज इनसाइड या इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, मतलब जहाँ है वहीं रहेंगे, बस उसी के चारों तरफ कोई वो बना दिया जाएगा कि नहीं आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते। और एक्सिटू में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल है उसको बचाने के लिए क्या क्या ओपन किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन हो गए, ठीक है, जू हो गए और एक्वेरियम हो गया। ठीक है, ये सारे आएंगे आपके एक्स सिटू में। और इन सिटू में क्या आएगा, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, वो सब इन सिटू में आएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अगर आपने पहली वीडियो देखी है और बहुत अच्छे से देखी है तो यू नो द आंसर। यस, इसका राइट आंसर है कैरोलस लिनियस। इन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें जीनस और स्पीशीज के बारे में मेनली बताया था कि जीनस को और स्पीशीज को, इसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और इसको स्मॉल से लिखेंगे और इसके नीचे अंडरलाइन होगी। नेक्स्ट, अ म्यूजियम डिफर्स फ्रॉम अ हर्बेरियम बिकॉज म्यूजियम क्या होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स, स्केलेटन, फॉसिल्स इन सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है। हर्बेरियम क्या होते हैं, जहाँ पे प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इट स्टोर्स प्रिजर्व्ड एनिमल एंड स्पेसिमेंस। म्यूजियम के बारे में पूछा है ना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। नाउ नेक्स्ट, which of the following is a taxonomic aid that consists of tried and test plant specimens? बहुत इजी है ये तो, राइट। क्या होगा इसका राइट आंसर, हर्बेरियम। यस, म्यूजियम क्या है, जहाँ पे प्रिजर्व एनिमल, स्केलेटन और फॉसिल्स रखे जाते हैं। मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ देखो एक पर्टिकुलर टेक्सॉन, यानी कि कोई भी फैमिली हो गई या जीनस हो गया, ठीक है, इंडिविजुअली इन सब के बारे में डेटा कलेक्ट करता है। कैटलॉग क्या हो गया, लिस्ट होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये याद रखना बस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट होती है डिफरेंट स्पीशीज की एक पर्टिकुलर रीजन में। नेक्स्ट, सिक्स्थ, which taxonomic tool provides information about the habitat, morphology and distribution of plants in a region? तो देखो, मैनुअल्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखो, मैनुअल्स में क्या होता है ना कि एक काइंड ऑफ हैंडबुक है प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। कोई भी न्यू स्पीशीज है, अगर उसको भी आपको फाइंड करना है तो इसके थ्रू हो सकती है। सेकंड, मोनोग्राफ, जैसे अभी ऊपर बताया था, एक सिंगल टेक्सॉन की या एक सिंगल टेक्सॉन की स्टडी।
नेक्स्ट फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट लाइफ को डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर रीजन में, उसका हैबिटाट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स, सब कुछ इसमें आता है। बेसिकली प्लांट लाइफ से रिलेटेड है। की तो हमने ऊपर पढ़ा ही था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, विच टेक्सोनॉमिक टूल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, यस ये वही है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब मतलब आगे बढ़ते हुए में, ठीक है, यानी कि स्मॉल से लार्ज। तो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में क्या होगा, इट विल बी डी, स्पीशीज टू किंगडम। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो किंगडम से स्पीशीज। समझ में आया? जैसे किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम हो गया, है ना, फाइलम हो गया, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब हो गया ना। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर पूछा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर, तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड देन फाइलम एंड देन किंगडम, तो वो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्सोनॉमिक एड। तो हर्बेरियम हमने पढ़ा प्लांट्स के लिए होता है, फ्लोरा हमने पढ़ा प्लांट्स के लिए होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यहाँ कोई यूज नहीं है टेक्सोनॉमिक एड में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नाइन्थ क्वेश्चन, फ्लोरा इज यूजफुल इन, अभी बताया था, तो डिस्क्राइबिंग फॉसिल्स, नो। आइडेंटिफाइंग म्यूजियम स्पेसिमेंस, नो। डिस्क्राइबिंग वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, यस। एक पर्टिकुलर रीजन की जो वेजिटेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी हैबिटाट डिटेल्स फ्लोरा के अंदर आते हैं। 10th, keys are generally analytical in nature and based on DNA sequences, no. Contrasting character, yes. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। 11th, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होते हैं, किसी भी सिंगल टेक्सॉन का यू नो की स्टडी। तो monograph provides information about a single taxon, all species in a region, classification of kingdoms या evolutionary history, तो of course a single taxon. Next, 12th, which of the following is a taxonomic aid used to classify an unknown organism, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका पता ही नहीं है कि वो बिलोंग किस क्लास को करता है या किस किंगडम का है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका आंसर होगा सी, की। यहाँ पे हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे पता लगा सकते हैं कि लाइक कि इस ये एनिमल किस या कोई भी स्पीशीज है वो प्लांट की है या एनिमल की है या किस किंगडम की है। और 30, which of the following taxonomic tools is specifically regional। रीजनल कौन सा होता है, मैनुअल, नो। की, नो। फ्लोरा, यस। इसका आंसर होगा 13th का सी। 14th, द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये तो अभी स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका आंसर होगा हर्बेरियम। 15th, which taxonomic aid would help in locating and identifying all species found in a forest। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन्होंने ऑल स्पीसीज बोला है लेकिन एक वो भी दे दिया है, क्राइटेरिया दे दिया है कि फॉरेस्ट में, तो जब फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा तो उसमें तो सब आएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि आप यूज करेंगे मैनुअल जब बात आएगी ऑल स्पीशीज की। ठीक है, इसका आंसर होगा मैनुअल, क्योंकि जो की है ना वो रीजनल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है, आइडेंटिफिकेशन तो कर सकती है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बेस पे, लेकिन रीजनल नहीं है। रीजनल क्या है, सिर्फ ये मैनुअल्स। ठीक है, और अरे, और फ्लोरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरा सिर्फ रिलेटेड है प्लांट से। अब यहाँ पे पूछा है ऑल स्पीशीज इन फॉरेस्ट, तो उसमें तो कुछ भी आ सकता है ना, एल्गी बन जाए, एनिमल्स, प्लांट, सब कुछ। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। वेरी इजी, फर्स्ट
लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसका आंसर है लीनियस। रिवीजन करने के लिए एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, डार्विन फादर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट 17th, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फ्लोरा एंड अ मैनुअल? ठीक है, फ्लोरा क्या होता है? किसी भी प्लांट का डिस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर रीजन में। मैनुअल क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करने में ये बहुत हेल्प करता है। बेसिकली एक प्रैक्टिकल मैनुअल समझ लो आइडेंटिफिकेशन का। तो फ्लोरा डील्स विद एनिमल्स, नो। फ्लोरा इंक्लूड डिटेल डिस्क्रिप्शंस, मैनुअल इज फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन, यस। आंसर क्या होगा? बी। 18th, which taxonomic aid is most useful in determining the classification of a new plant species? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑफ कोर्स की हेल्प से आप कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करके किसी भी एक न्यू प्लांट स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इजीली कि अच्छा इसमें ये प्रेजेंट है तो ये इस किंगडम में आएगा, फिर इस किंगडम में भी इस फाइलम में आएगा। तो की हेल्प करती है इस चीज में। फिर 19th, botanical garden do not help in conservation, research, education या preserving animal specimen? Of course, animals preservation ये नहीं करते हैं। कौन करता है preserving animal specimens? म्यूजियम। ठीक है, अब आएगा 20th, which of the following contains a list of names? अब जहां भी list of name and brief description of species आए उसका सीधा सीधा आंसर है कैटालॉग। ठीक है, जैसे कोई भी चीज लेते हो, आप लेने जाते हो मार्केट में, कुछ भी मिलता है तो उसमें कैटालॉग दिखाते हैं ना, तो उस चीज से याद रखना कि इट्स अ लिस्ट ऑफ नेम्स जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है स्पीशीज का। और ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, अल्फाबेटिकली होता है ये कैटालॉग। ओके, नेक्स्ट 21, what is the function of a herbarium tag? To classify animals, no. To label plant specimen with data, yes. सेकेंड वन, कोई भी हर्बेरियम बनाते हो ना तो उसमें नाम लिखा जाता है, कलेक्टर्स का नाम क्या है या डेट एंड टाइम क्या है, ये प्लांट कौन सा है, इसके करेक्टर्स क्या है, इसी को बोलते हैं हर्बेरियम टैग। नेक्स्ट 22, विच इज नॉट अ करेक्ट पेयर। ओके, ये नीचे पहुंच गया थोड़ा सा। 22, तो इसका आंसर क्या होगा? हर्बेरियम फ्राइड प्लांट्स, यस। फ्लोरा रीजनल वेजिटेशन, यस। बॉटनिकल गार्डन फॉर प्रिजर्व्ड इंसेक्ट्स, नो। अ बिग नो। इसका आंसर होगा थर्ड वन। 23, अ डाइकोटोमस की अभी ऊपर ही बताया था, वर्क्स बाय प्रोवाइडिंग टू कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स पर स्टेप। तो 23 का बी। 24, which of these taxonomic aids is arranged alphabetically? Again, arranged alphabetically बताया था ना, कौन सा था? And used for reference, yes, कैटलॉग। ऑफ कोर्स, जहां भी कैटलॉग आएगा आपको वहां पे अरेंज्ड अल्फाबेटिकल लिस्ट ये सारे टर्म्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, which one of the following is not a purpose of taxonomy? Identification, yes. Classification, yes. Nomenclature, of course. What is synthesis? No, no way. ये तो प्लांट किंगडम प्लांटी का एक पार्ट हो गया। तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं 25 MCQs ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो समझ में ना आए वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हो। थैंक यू।